नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें ये पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार एक राजा था। वो अपने नगर में भ्रमण करता रहता था। भ्रमण मतलब घूमता रहता था, ये देखने के लिए कि उसकी प्रजा कैसी है। एक बार वो अपने रथ में बैठकर अपने मंत्री के साथ नगर में घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक दुकानदार है जिसकी दुकान पर चंदन की लकड़ियाँ रखी हैं। उसने अपने मंत्री से कहा, क्या मंत्री, पता नहीं क्यों मुझे इस दुकानदार को फांसी देने का मन कर रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज ऐसी क्या बात हुई, आप तो इसे जानते तक नहीं, इसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। राजा बोला, पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में विचार आया इसे फांसी देने का। मंत्री ने कहा, छोड़िए महाराज, क्यों फालतू में किसी को ऐसी फांसी दी जाए। राजा बोले, हाँ ठीक बात है। फिर वो दोनों नगर में टहलते हुए वापस राजमहल को चले गए। मंत्री ने सोचा, आखिर जाकर देखूं तो इस दुकानदार में क्या बात है जो राजा को सिर्फ इसे फांसी देने का मन करा। मंत्री अपना वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप से उस चंदन के दुकानदार की दुकान पर गया। उसने पूछा, भाई आपका व्यापार कैसे चल रहा है। बोला, भैया लोग आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियाँ देखते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं, इसकी खुशबू की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ख़रीदता कोई नहीं है। अब तो बस एक ही आस है कि अगर कभी राजा मरेंगे तो उनकी चिता के लिए चंदन की लकड़ी की ज़रूरत होगी और वो मुझसे खरीदी जाएंगी, तो शायद मेरा कुछ व्यापार चल जाए। मंत्री की अब समझ में आया, क्योंकि उस दुकानदार के मन में राजा के लिए नकारात्मक भावना थी कि राजा मरे तो उसकी दुकान की बिक्री हो। इसीलिए उस नकारात्मक भावना ने राजा को भी प्रभावित किया और राजा के मन में भी उस दुकानदार के लिए नकारात्मक भावना आई। मंत्री ने अपना परिचय दिए बिना उससे कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद लीं और राजा को ले जाकर बोला, महाराज उस चंदन के दुकानदार ने आपके लिए ये लकड़ियां भेंट में दी हैं। राजा ने जब उन लकड़ियों को देखा तो वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी खुशबू वाली थीं। राजा को बड़ी खुशी हुई कि उस दुकानदार को जिसे मैं फांसी देने की सोच रहा था, उसने मेरे लिए इतनी अच्छी चंदन की लकड़ियां उपहार में दी हैं, मुझे भी बदले में उसे कुछ देना चाहिए। राजा ने मंत्री से बोला कि आप उसे 100 सोने के सिक्के ले जाकर दे दो। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री 100 सोने के सिक्के लेकर गए और उस दुकानदार को दे दिए। बोले, राजा ने आपकी लकड़ियों की क्वालिटी से खुश होकर आपको ये 100 सोने के सिक्के भिजवाए हैं। दुकानदार बहुत खुश हुआ। दुकानदार बोला, मैं तो फालतू में राजा के मरने की कामना करता था, ऐसा राजा तो युग युग तक जिए तो मेरी दुकान की बिक्री बढ़ती रहे, और ये इतना अच्छा राजा है जिसने खुद से मेरी परेशानी को समझा और लकड़ियाँ मंगवाई और मुझे 100 सोने के सिक्के दिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम जब किसी दूसरे के बारे में मन में गलत विचार लाते हैं तो ऐसे ही विचार उसके मन में भी हमारे लिए आते हैं। इसलिए हमें कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत विचार नहीं लाने चाहिए, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। भाइयों और बहनों, इसी के साथ आज के लिए शुभ रात्रि। अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आता हो और मेरी कहानियाँ बच्चों को पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।